अभी कुछ दिन पहले आपने इनका वीडियो देखा होगा जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको ले जाके इन्होंने गोरखपुर एम्स में भर्ती कराया था इलाज के लिए। लेकिन वहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, जिसकी वजह से इलाज में काफी देरी हुई। 8-9 घंटे तक कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था इनके भाई को देखने के लिए, या फिर उसे रिफर किया जा सके किसी और हॉस्पिटल की ओर। और जब इन्होंने प्राइवेट में दिखाया तो वहां पे कह रहे थे कि काफी लेट हो गया है, काफी क्रिटिकल स्टेज आ चुकी है। और अभी कुछ समय पहले अपडेट मिल रही है कि जो इनके भाई थे वो अभी दुनिया में नहीं रहे। तो आप देख रहे हैं जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बना दिए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत खराब है। डॉक्टर्स बहुत कम है, लोड बहुत ज्यादा है। तो योगी सरकार क्या कर रही है? क्या सिर्फ कागजों पे एम्स बना दिया गया, सरकारी अस्पताल बना दिए गए, वो सफिशियंट है? उनकी ग्राउंड रियलिटी कौन देखेगा? उतने डॉक्टर्स इनफ है इतनी बड़ी जनसंख्या को कैटर करने के लिए? क्योंकि लोड तो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे गोरखपुर में वेस्टर्न बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, नेपाल तक के लोग आते हैं वहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए। और गिने चुने 4-5 सरकारी हॉस्पिटल है जिनमें गिने चुने डॉक्टर्स हैं। और अगर आप स्पेशलिटी की ओर जाएंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए तो और समय लगता है, और दिक्कतें हैं। तो क्या इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे आप गोरखपुर में? और कहाँ गए रवि किशन जी जो कहते हैं कि गोरखपुर को स्पेन बना दिया है उन्होंने? इस वीडियो पे उनका तो कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कोई भी उन्होंने कमेंट नहीं किया। उनके पास अलायंस में जाने के लिए टाइम है, टीवी सीरियल्स करने के लिए टाइम है, फिल्में करने के लिए टाइम है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं समाज के लिए, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गई, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसके ऊपर बात करने के लिए उनके पास कोई भी समय नहीं है, या उनके पास कोई समझ भी नहीं है। अब बताइए, इस लड़की के साथ जो हुआ है, जो इसकी फैमिली के ऊपर अब बीत रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? उनकी क्या गलती थी? उनके साथ एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल पहुंचे, वो भी एम्स जैसे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, वो वहां पर ये हाल है। बताइए अब आम जनता करे तो करे क्या, कहाँ जाए? ये बहुत ही दुखद वीडियो है कि इस तरीके से लोगों का जीवन का जो मोल है वो बहुत ही कम आंका जा रहा है हमारे समाज में। एटलीस्ट लोगों को जीने का अधिकार दिया जाए। शिक्षा और मेडिकल, ये दो चीज तो आप एटलीस्ट इंप्रूव करिए। एक नेता राजनेता के लिए ये काम करना इतना मुश्किल है कि दशकें बीत जा रही है, लेकिन हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सेक्टर में कोई भी इंप्रूवमेंट होने का नाम ही नहीं लेता है। जो भी इंप्रूवमेंट आप कागजों पे गिराते हैं, एक्चुअल में उसका ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन या ग्राउंड रियलिटी भी एक बार जाके देखिए कि क्या स्थिति है वहां पर। कागज में तो एम्स बन गया है, लेकिन क्या एम्स उस स्तर पर चल पा रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है? सरकारी हॉस्पिटल आम जनता की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोड है सरकारी हॉस्पिटल्स पे, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है। एटलीस्ट आप सरकारी हॉस्पिटल बढ़ाइए, डॉक्टर्स की संख्या उसमें बढ़ाइए, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, लोगों की जेब से जो खर्चा हो रहा है उसमें कुछ कमी लाइए। क्योंकि बहुत से लोग जो है ये इलाज का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, इसलिए वो फिर सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल की कंडीशन सच में इतनी ठीक नहीं है हमारे देश में। तो योगी जी, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। मोदी जी के बाद वो आप ही को एक बड़ा चेहरा देखते हैं जिनसे वो बदलाव की उम्मीद रखते हैं।